डीएलएन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर आ रहे हैं आगामी आने वाले एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 में आपको जो आएगा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल वो 30 नंबर मार्क का होगा और उसमें हमारा वाइवा होगा और साथ में लिखित परीक्षा भी होगा प्रैक्टिकल का। तो हमें सबसे पहले अगर हम लोग एग्जामिनर के समूह जाते हैं तो बिल्कुल निडर और साहसी मन से जाना होगा और उनके द्वारा पूछे गए वाइवा का हम लोग सही सही से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि एग्जामिनर ने पूछ दिया क्या, एग्जामिनर ने पूछ दिया व्हाट इज द रेडिकल यानी मूलक क्या होते हैं। तो अधिकांश विद्यालय में प्रैक्टिकल जो होता है नहीं कराया जाते, तो बच्चे जो होते हैं मूलकों के ज्ञान से क्या होते हैं, अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो हम लोग यहाँ हम इस वीडियो में आप लोग को एसिडिक रेडिकल यानी अम्लीय मूलक क्या होते हैं स्पष्ट करेंगे। तो अम्लीय मूलक क्या होते हैं और अम्लीय मूलक को क्लासिफिकेशन किया गया, अम्लीय मूलकों का कितने भागों में बांटा गया है और प्रैक्टिकल में जो होगा मूलक से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो में। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, तो अम्लीय मूलक क्या होते हैं, तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके ऊपर एक या अधिक ऋण आवेश होता है उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलकों का निर्माण जो होता है अधातु परमाणुओं से होता है। किससे होता है, अधातु परमाणुओं से होता है। तो अम्लीय मूलक क्या हो सकते हैं, परमाणु के ऋणायन हो सकते हैं या परमाणु समूह के ऋणायन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अम्लीय मूलक का डेफिनेशन समझ में आया होगा, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके ऊपर एक या अधिक ऋण आवेश होता है उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। अब हम लोग अम्लीय मूलक का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या, अम्लीय मूलकों का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन CLA क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। अम्लीय मूलकों को हम 3 भागों में बांटते हैं और 3 ग्रुप में बांटते हैं, इसलिए बांटते हैं ताकि हमको प्रैक्टिकल करने में कोई असुविधा ना हो। तो अम्लीय मूलकों को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ग्रुप में जो है हमारा आता है क्या, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन रखा गया है, तो रखा गया है CO3 पे -2, इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। अगला क्रम में आएगा CH3 COO पे माइनस, इसे हम बोलते हैं एसीटेट। अगले क्रम में आएगा यस पे -2, इसे हम बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सल्फाइड। अगले क्रम में आएगा SO3 पे -2, इसे हम बोलते हैं सल्फाइड। अगले क्रम में आएगा NO2 पे -4, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइड। ये सब क्या है फर्स्ट ग्रुप में, यानी फर्स्ट ग्रुप में कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड और नाइट्राइड को रखा गया है। अब इस ग्रुप के जो हैं मेंबर, जो मूलक, वह किससे अभिकृत होंगे, वह किस अभिकर्मक से क्रिया करेंगे। तो इनका जो होता है समूह अभिकर्मक जो होता है, इनका समूह अभिकर्मक हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप रिएजेंट बोलते हैं। ग्रुप रिएजेंट बोलते हैं। ये होता है डाइल्यूट। क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4। यानी फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मूलक हैं उनका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया कराते हैं, अभिकृत कराते हैं। तो ये रहा हमारा क्या फर्स्ट ग्रुप। अब सेकेंड ग्रुप में हम चलते हैं। सेकेंड ग्रुप में तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप में कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड और नाइट्राइड को रखा गया है। इनका हमको प्रैक्टिकल करने के लिए डाइल्यूट H2SO4 को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4 को लेना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप में। किसमें चलेंगे हम लोग, सेकेंड ग्रुप में चलेंगे। सेकेंड ग्रुप में क्या क्या रखा गया है,
तो सेकेंड ग्रुप में जो है, सेकेंड ग्रुप में चलते हैं। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन रखा गया है? तो सेकेंड ग्रुप में जो है फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड कामा क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड, इसके बाद है नाइट्रेट, NO3 माइनस, नाइट्रेट, नाइट्रेट, इसके बाद है C2O4 पे -2, इसे हम बोलते हैं ऑक्जीलेट, ऑक्जीलेट। अब इनका जो होता है समूह अभिकर्मक कौन होता है? इनका जो होता है ग्रुप, इनका जो होता है ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट कौन होता है इसका? तो होता है कॉन्संट्रेट यानी कांक, कांक H2SO4। ये जो होंगे सेकेंड ग्रुप वाले, किससे? सेकेंड ग्रुप वाले जो है मूलक वो किससे अभिकृत होंगे? तो H2SO यानी कांक H2SO4 से अभिकृत होंगे। और चलते हैं थर्ड ग्रुप में, किसमें? थर्ड ग्रुप में हम चलते हैं। तो थर्ड ग्रुप में कौन कौन रखा गया है? और उनका जो है, चूंकि थर्ड ग्रुप में 3 अम्लीय मूलक होंगे और उनका जो होता है विशिष्ट, उनका जो होता है विशिष्ट अभिकर्मक समूह होता है। तो ध्यान देना है थर्ड ग्रुप में कौन कौन आएगा। थर्ड ग्रुप में आएगा आपका, थर्ड ग्रुप में SO4, SO4 को हम बोलते हैं क्या? सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट, क्या बोलते हैं? सल्फेट। सल्फेट में इसका जो समूह अभिकर्मक होता है, समूह अभिकर्मक ग्रुप, ग्रुप रिएजेंट जो होता है इसका कौन होता है? बेरियम क्लोराइड। कौन होता है? बेरियम क्लोराइड। नंबर दूसरा हम लेते हैं फास्फेट, PO4 पे -3, इसको हम क्या बोलते हैं? फास्फेट, फास्फेट। इसका जो ग्रुप रिएजेंट होगा, ग्रुप रिएजेंट जो होगा वो कौन होगा? अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम NH3 का होल ट्वाइस MOO4, ये क्या है? अमोनियम मॉलिब्डेट है, अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम, अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट। और नंबर ऑफ थर्ड जो होगा वो है, नंबर ऑफ थर्ड वो होगा, नंबर थर्ड में किसको लेंगे हम लोग? बोरेट, बोरेट को लेंगे, BO3 पे -3, इसे हम बोलते हैं बोरेट। बोरेट का जो होता है समूह अभिकर्मक कौन होता है? तो एथिल अल्कोहल होता है। कौन होता है? ग्रुप, ग्रुप जो होता है रिएजेंट वो कौन होगा? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, एथिल, एथिल एल्कोहल। तो इस तरह से अम्लीय मूलक का जो रेडिकल्स हैं और साथ में इनका जो ग्रुप रिएजेंट है आपको ज्ञान हुआ। उम्मीद रख रहे हैं कि बेसिक रेडिकल का अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।